जन आंदोलन से जुड़े हुए फैक्ट पे बात करेंगे। इसके बाद मारवाड़ के बाद मेवाड़, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, सब तरह के जन आंदोलन के बारे में इसी वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम मारवाड़ में जन आंदोलन से। जोधपुर राज्य में जो राजनीतिक चेतना है और संघर्ष का इतिहास है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आंदोलन के मुख्य उद्देश्य है जनता की जागरूकता। पहली चीज़ है जनता में क्या होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। उनके पास कौन से अधिकार है और उनका कैसे पालन करना है और उनको कैसे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लोगों या शासकों को या अंग्रेज़ों को अपने मनाना है। उसके बाद नीतियों का विरोध करना, उसके ऊपर को जो अत्याचारी नीतियाँ होती थी अंग्रेज़ों की और सामंतों की, उनका विरोध करना। प्रशासनिक और राजनीतिक लक्ष्य, उनको जो प्रशासन के रूप में उनके क्या लक्ष्य होने चाहिए, जैसे कि मारवाड़ राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और राजनीतिक लक्ष्य भी उनके पास होना चाहिए कि राजनीति में भी उनके भागीदारी मिल सके। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव को मारवाड़ में लागू करना और आंदोलन को धार देना। जोधपुर जन प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो मारवाड़ में राजनीतिक जो जागृति है उसका श्रेय जोधपुर जन आंदोलन को जाता है, जिसका नेतृत्व सुखदेव राज और सेवा संघ ने किया। इस आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत जोधपुर से हुई है। जो संस्था थी मारवाड़ हितकारिणी सभा, जनता के हितों की रक्षा के लिए सुखदेव प्रसाद ने इस सभा का गठन किया था। दमनकारी कानून जैसे 1922 में मारवाड़ राजद्रोह और प्रेस अधिनियम जैसे कड़े कानून लागू किए गए। नेताओं का दमन और निवासन की बात करें तो जब प्रजामंडल के नेताओं ने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाने से मना कर दिया तो उनके ऊपर उनको दबाया गया। जैसे 1950 में प्रताप चंद्र ने सांदमल सुराणा, किशनमल को जोधपुर से निष्कासित कर दिया गया। जयनारायण व्यास जी को भी जोधपुर की सीमाओं में घुसने से रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाया गया। अखिल भारतीय स्तर पर संघर्ष, जैसे 1927 की बात करें तो 1927 में बॉम्बे में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। बॉम्बे जो कि गुजरात, अभी जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र का भाग है, उसे पहले बॉम्बे कहते थे। उस बॉम्बे में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। इस कार्यकारिणी में जोधपुर से जयनारायण व्यास और कन्हैया लाल को नियुक्त किया गया। जयनारायण व्यास जी ब्यावर से एक समाचार पत्र का संपादन करते थे जिसका नाम था तरुण राजस्थान, और राज्य के कुशासन को उसके अंदर उन्होंने लिखा कि इस तरह सामंत शोषण करते हैं, इस तरह अंग्रेज शोषण करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा और किस तरह जनता को दबाया जाता है उसके बारे में उन्होंने उस समाचार पत्र में लिखकर सब तक पहुंचाया। महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करें तो 11-12 अक्टूबर 1929 मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन जोधपुर में प्रस्तावित था। अधिवेशन जोधपुर में होने वाला था मारवाड़ राज्य लोक परिषद का, लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और दमन क्या हो गया, तेज हो गया। व्यास जी, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सराफ को गिरफ्तार कर दौलतपुर और नागौर के किलों में रखा गया। आंदोलन का विस्तार 1931 तक कैसे हुआ, मारवाड़ यूथ लीग की बात करते जिसकी स्थापना हुई 10 मई 1931 को स्थापना। सरकार ने इसे बोल्शेविक गतिविधियों का केंद्र मानकर इसके ऊपर क्या लगा कि रोक लगा दी। लोक परिषद का पंजीकरण की बात करें तो 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पंजीकरण हुआ जिसने आंदोलन को वैधानिकता दी। व्यास जी ने जेल में बैठे बैठे एक किताब लिखी जिसका नाम था पोपोबाई पोड़, और मारवाड़ की अव्यवस्था जैसी पुस्तकें लिखकर जन जन तक अपनी बात पहुंचाई। 1930 में मारवाड़ सपूत बलिनारायण माथुर द्वारा दमन का फैसला नामक लेख लिखा गया और जो अत्यंत चर्चित था, उस समय वो चर्चा का विषय था। दमन का फैसला लेख जो बलिनारायण माथुर द्वारा लिखा गया था। और व्यास जी द्वारा 2 पुस्तकें आपको याद रखनी, एक है पोपोबाई की पोल और एक है मारवाड़ की अव्यवस्था। और कवि गणेशी लाल ने भी कविता लिखी जिसका नाम था गरीब की आवाज़। देखो एक नज़र वापस देख लेते कैसे हुआ। तो 1922 में राजद्रोह एक्ट लागू किया गया। 1927 में देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई जो कहाँ हुई, बॉम्बे में। इसका प्रथम अधिवेशन अक्टूबर 1929 में जोधपुर में प्रस्तावित था पर उसके ऊपर रोक लग गई। फिर 10 मई 1931 को यूथ लीग की स्थापना हुई।
मारवाड़ प्रजामंडल एवं लोक परिषद। तो जोधपुर राज्य का राजनीतिक संघर्ष 1934 से 1940 तक देख लेते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल, इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक कोई एक न होकर बहुत सारे लोग थे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सगन राज सुपाशनी वाला, अबेमल मेहता, भंवरलाल सराफ, रणछोड़ दास घटाणी और पुरुषोत्तम दास नैयर। वर्ष 1936 के प्रमुख आयोजन, तो इस समय 2 दिवस हुए। एक था कृष्णा दिवस, ये दिवस बॉम्बे में मनाया गया, और एक था शिक्षा दिवस, ये दिवस जोधपुर में मनाया गया। पट्टाभी सीतारमैया का दौरा 1937 में पट्टाभी सीतारमैया, छछी मणिशंकर व मौलाना तबली हुसैन उस समय जोधपुर आए थे। उन्होंने शासन से उत्तरदायी सरकार की मांग की। परिणाम स्वरूप सरकार ने मारवाड़ प्रजामंडल और सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार ने मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। गिरिधि कोट सभा, सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित का जोधपुर में आगमन हुआ। उन्होंने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने का आह्वान किया। 1937 में व्यास जी को देसी राज्य लोक परिषद का महामंत्री नियुक्त किया। वही देसी राज्य लोक परिषद जिसका 1927 में बॉम्बे में क्या हुआ था, गठन हुआ था। अखंड भारत समाचार पत्र की बात कर तो जय नारायण व्यास द्वारा ये समाचार पत्र बॉम्बे से प्रकाशित होता था, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने सागीदास के हाथों व्यास को इस समाचार पत्र के लिए आर्थिक सहायता भी भेजी थी। मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938। मुख्य उद्देश्य था महाराज की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। जो वहाँ के महाराजा थे उनकी छत्र छाया में क्या करें, हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। इसका नेतृत्व किया था रणछोड़ दास घटानी ने, और उद्योतक थे व्यास जी। परिषद का दमन 1940 में सीएम फील्डिंग को केंद्रीय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया। 1940 में लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मारवाड़ लोक परिषद को नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसकी आलोचना गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में की। नगर पालिका चुनाव एवं आंदोलन का अंतिम चरण, जो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन है उसका अंतिम चरण था। जोधपुर राज्य का जो राजनीतिक उत्कर्ष है वो 1941 से 1948 तक की हम बात करें। इस समय जोधपुर राज्य में क्या घटनाएं घटित हुई। नगर पालिका चुनाव जून 1941, 7-8 जून 1941 को नगर पालिका चुनाव संपन्न हुए। लोक परिषद ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 22 में से 18 स्थानों पर विजय प्राप्त की, और जोधपुर नगर पालिका के प्रथम जो निर्वाचित अध्यक्ष है वो बने जय नारायण व्यास जी। तो जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने, जय नारायण व्यास जी। 1942 का संघर्ष और महिला शक्ति की बात करें तो 26 मई 1942 को लोक परिषद ने व्यास जी के नेतृत्व में पुनः आंदोलन शुरू किया। इसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस आंदोलन में रमा देवी और कृष्णा कुमारी के नेतृत्व में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहादत और युवा नेतृत्व, महान बलिदान। तो बाल मुकुंद बिच्छा भूख हड़ताल करते हुए शहीद हो गए। इन्होंने जेल में ही शहीद हो गए, बाल मुकुंद बिच्छा। और ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। इन्हें मारवाड़ का जतिन राम भी कहा जाता है। छात्र नेतृत्व की बात करें तो जगदीश लाल, जोरावर लाल और मदन लाल के नेतृत्व में छात्रों ने भी सक्रिय रूप से इस आंदोलन में भाग लिया। सरकारी दमन एवं सांस्कृतिक प्रतिरोध की बात करें तो फूलचंद बापणा, शिवदयाल दवे, तुलसीदास राठी को गिरफ्तार कर 6वां, 7वां, 8वां डिक्टेटर घोषित कर दिया गया। सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने आंदोलन के दौरान देशभक्ति के गीत गाकर जोश भरा। दोनों माथुर बहनों ने जोश भरा गीत गाकर। व्यवस्थापिका सभा एवं चुनाव 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई। 1944 के नगर पालिका चुनाव हुए। फिर लोक परिषद पुनः भारी बहुमत मिला, और इस बार जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया द्वारका दास पुरोहित को अध्यक्ष बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू का जोधपुर दौरा होता है जून 1945 में, और उनके साथ इंदिरा जी भी जोधपुर आते हैं। नेहरू की सलाह पर फील्ड की जगह CS वेंकटाचारी को
मुख्यमंत्री बनाया गया जोधपुर का। संवैधानिक सुधार और रिपोर्ट की बात करें तो 1944 में महाराज ने बड़ौदा के न्यायाधीश सुधारक को अपना सलाहकार नियुक्त किया। समिति ने अपना प्रतिवेदन 10 दिसंबर 1944 को पेश किया। रिपोर्ट के आधार पर जोधपुर में राज्य विधान परिषद की स्थापना हुई। स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम 1946 की बात करें तो 9वां अधिवेशन में व्यास जी ने सुधारक कमेटी की तीखी आलोचना की। 1948 भारत सरकार द्वारा वीपी मेनन को जोधपुर भेजा गया, जिसके बाद अंततः व्यास जी के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। कुछ चीज़ें जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। मारवाड़ लोक परिषद द्वारा भयंकर कांड नामक पर्चा जारी किया गया था। लालचंद जैन ने मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना की थी। अतिरिक्त जानकारी भी है, जैसे महात्मा गांधी ने गतिविधि की जांच हेतु एमएलए श्री प्रकाश को जोधपुर भेजा था और महिमा देवी कीकर ने आंदोलनों के दौरान एक किताब लिखी जिसका नाम था उत्तरदायी शासन। धन्यवाद। ये जानकारी अध्ययन और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इस जानकारी पूरी एक साथ देखने को मिली, जिसमें हमने मारवाड़ में जन आंदोलन की बात की और प्रजामंडल आंदोलन की चर्चा की। जो भी डेट है, जो सन है, वो सारे के सारे एग्जैक्ट स्रोत से लिए गए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहे और इस वीडियो को देखते रहे।